आज जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं पार्टी में और कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं, वो मेरा हश्र देख करके किस तरीके से कांग्रेस में काम करेंगे। जब जमीन से काम करने वाले आदमी को आप ये नहीं कर रहे हो, कल हमें इस पार्टी से जुड़ने का फिर मूल क्या है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कांग्रेस में कोई भी जो है कार्यकर्ता टिक पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस और इस वक्त हम खड़े हैं महेश शर्मा जी के साथ, जो प्रबल दावेदारी कर रहे थे कालाढूंगी सीट से, लेकिन कल जो कांग्रेस की लिस्ट आई है उसमें इनका नाम शामिल नहीं है, किसी और को मिल गया है। सर, कल जो कांग्रेस ने नई लिस्ट दी है उसमें कांग्रेस ने कालाढूंगी सीट से किसी और को टिकट दे दिया है और वहाँ से प्रबल दावेदारी आपकी थी, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, कालाढूंगी विधानसभा सीट में जो स्क्रीनिंग कमेटी में नाम आया तो मेरे नाम पर हमारे सारे कमेटी के सारे लोग, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हो और मेंबर हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी और नेता प्रतिपक्ष, किसी को ऐतराज़ नहीं था। और सभी ने, जब पहली बार भी नाम आया तो सब ने मेरे नाम का समर्थन किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी और सब ये लग रहा था कि टिकट फाइनल है, क्योंकि जिसमें आम राय होती है उसमें दिक्कत नहीं आती। फिर उसके बाद सिंगल नाम मेरा CEC के लिए गया। CEC में जब पिछली बार कमेटी डिक्लेयर हुई, उसी समय एक नाम जो कल डिक्लेयर हुआ है वो नाम उसमें जुड़ गया। लेकिन हमारे चैनल ने, जैसे हमने आपसे पहले भी एक बार कहा था, सर्वे कराया था, किया था हमने खुद जाके कालाढूंगी क्षेत्र में, तो वहाँ के लोगों को जो था वो उन्होंने खुद कहा था कि महेश शर्मा जी जो हैं यहाँ से बहुत जुड़े हुए हैं और हम लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कोई सर्वे नहीं कराया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, मैंने कहा नहीं, जितने कमेटी में लोग हैं सब ने सर्वे कराए थे और सब ने सर्वे में मेरा नाम ऊपर था, ऊपर ही नहीं था, मतलब दूसरे तीसरे नाम कहीं स्टैंड भी नहीं कर रहे थे। तो इसलिए सब ने सर्वसम्मति से मेरा नाम तय हुआ। अब ये नाम कैसे आया, क्या आया, ये हाईकमान जानता होगा, या उन्होंने किस तरीके की बातें रखी, कैसे उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट किया वहाँ और वो नाम जुड़ गया उनका, क्योंकि उनकी न तो यहाँ कोई तैयारी थी, न वो कभी उनका आना जाना है। उन्होंने टिकट भी भीमताल सीट से मांगा था। अंतिम क्षणों में उनको कालाढूंगी कैसे दिया गया, इसके लिए सारे ही लोग कार्यकर्ता हतप्रद हैं। कल जब उनका नाम चला, पहले तो मुझे बधाई मिल गई थी CEC की मीटिंग के बाद से कि आपका हो गया, आप तैयारी करो, और मैंने घर में फ़ोन करके तैयारियां और सारी बातें शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक फिर फ़ोन आता है कि वो नाम रोक दिया गया है। 15-20 मिनट बाद ये पता चलता है कि जो है वो नाम जो है उसमें हमारा नाम ना हो करके माननीय महेंद्र सिंह पाल जी का जुड़ गया है। तो उससे सारे कार्यकर्ताओं एक बहुत आहत हुए। मैं रात 11:30 बजे करीब घर पहुंचा हूं, लेकिन सुबह से लोगों के फ़ोन आने और यहां आने का सिलसिला शुरू हुआ। हज़ारों आदमी हमारे आवास पे एकत्रित हुए और लोग बहुत मायूस भी थे, हतप्रद भी थे और गुस्सा भी था, और सब ने अपनी भावनाएँ अपने अपने तरीके से नारों के माध्यम से, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हाईकमान तक पहुँचाया। तो हाईकमान ने हमें फिर विश्वास दिलाया है कि अभी यहाँ पर फिर पुनर्विचार हो रहा कि आपकी भावनाओं के अनुरूप ही कोई निर्णय होगा। तो हमें हाईकमान पे पूरा भरोसा है, क्योंकि भूल चूक कई जगह हो जाती है, हमें विश्वास करना होता है। हाईकमान अगर कह रहा है कि अब उसमें पुनर्विचार किया जा रहा, तो हमें उम्मीद है कि हाईकमान फिर से एक नया फैसला लेगा और सही फैसला लेगा, जिससे ये सीट कांग्रेस की झोली में आएगी। तो अगर कांग्रेस नहीं देती है आपको टिकट, किसी वजह से यही सिलसिला रहता है, तो क्या आप इस बार में निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति हूँ। ये कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते, इसमें कार्यकर्ताओं की राय सर्वोपरि होती है, हाईकमान का रुख सर्वोपरि होता है। ये सारी बातें जब सामने आती हैं उसके बाद निर्णय होते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी कोई दिल्ली में ऐसी जान पहचान या ऐसा कोई सोर्स नहीं है। अगर मेरा सोर्स कोई है तो मेरे धरातल की जनता है, मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरा क्षेत्र है। मैंने 189 पोलिंग बूथ थे, आज वो 218 हो गए। मैंने उन बूथों में जाकर के लगातार कमेटियां गठन की हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ कि ये कमेटियों की लिस्ट नहीं होगी। मेरी अंगुलियों में सारे कार्यकर्ता हैं, जिनको मैं टेलीफोन में और मुँह से और नाम से एक एक बूथ पे, एक एक गांव पे 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हमारे साथी सहयोगी हैं। वो लगातार निरंतर हमारे साथ रहते हैं, वही मेरी ताकत हैं। लेकिन हमारे जो बड़े नेता अगर जान पहचान के दम में अपना नाम CEC में डलवा सकते हैं तो उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जान पहचान के आधार पर नाम तो ले आते हैं, लेकिन ये कैसे सोच सकते हैं कि आप कार्यकर्ताओं में बगैर पकड़ बनाए हुए, क्षेत्र में बगैर पकड़ बनाए हुए आप चुनाव जीत जाएंगे। तो ये उनकी सोच गलत है, उनको सोच बदलनी चाहिए। आज जो
ईमानदारी से काम कर रहे हैं पार्टी में और कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं, वो मेरा हश्र देख करके किस तरीके से कांग्रेस में काम करेंगे। तो ऐसे कार्यकर्ता में बहुत मायूसी होती है। धरातल के व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। हमने हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाई है, उनसे भी भूल चूक हो सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि पुनर्विचार होगा और सही फैसला हमारा हाईकमान करेगा। जो दूसरी लिस्ट कांग्रेस की आई है, इसके बाद तुरंत ही और भी आपके अलावा भी कुछ ऐसे नाम निकल के आए हैं जहां पर से कांग्रेस टूटती हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और ये बातें निकलने लगी हैं कि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट के जारी होते ही कहीं ना कहीं बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ निर्णय हुआ, हमारे पहाड़ में कहते हैं ना, किसी को टीका लगाना हो तो उसको लिफाफा दिया जाता है। तो ये सीट इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि विपक्ष को टीके में दे दी। तो लेकिन हाईकमान को देखिए, हाईकमान को इस बात का संज्ञान है। पहली लिस्ट बहुत अच्छी निकली थी, दूसरी लिस्ट में कुछ गलत हुआ है, ऐसा हाईकमान को ऐसा लगा है। उन्होंने वो सीटें होल्ड में डाल दी हैं। हमें पता चला है कि उसमें पुनर्विचार हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें फिर सही निर्णय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं कि हाईकमान अपनी जो भी अगर उनसे भूल चूक हुई है तो उसको सुधारे और आपको हम कालाडूंगी सीट से लड़ते हुए देखें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो इस वक्त हम खड़े हैं महेश शर्मा जी के आवास में, जहां पर उनके समर्थक भी उनके समर्थन में यहां पर आए हैं, क्योंकि कालाडूंगी टिकट से सीट से उनका टिकट कट चुका है। लेकिन उन्होंने बताया है कि अभी ये सीट पार्टी ने दोबारा होल्ड में डाल दी है। आइए उनके समर्थकों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहना है। सर, महेश शर्मा जी का नाम दूसरी लिस्ट में नहीं आना कितना आश्चर्य की बात है? देखिए, हमारे लिए तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हम एक बूथ के कार्यकर्ता हैं, दिन रात अपने बूथ पे मेहनत करते हैं और इसलिए मेहनत करते हैं कि हमारे बूथ से कांग्रेस पार्टी जीते। और महेश शर्मा जी का टिकट तो कटना बहुत ही हमारे लिए आश्चर्यपूर्ण है, क्योंकि इसलिए आश्चर्य है, देखिए आपने महेंद्र पाल जी को टिकट दिया, हम उनका सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं। लेकिन अगर महेंद्र पाल जी राष्ट्रीय लेवल से टिकट लाए तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप यहाँ आके बूथ के कार्यकर्ता से, लोगों से, गांव में आके, लोगों के सुख दुख में आके आप यहाँ मेहनत करते, पहले से आप मेहनत करते तो आप कांग्रेस पार्टी के टिकट के हकदार भी थे और आपको समस्त कांग्रेस पार्टी तन मन से चुनाव भी लड़ाती। हम भी बूथ के कार्यकर्ता हैं तो हमारा भी एक वो रहता है कि हमारा भी करके दिन भगवान न करे हम पे कोई दुख आए, लेकिन दुख आ गया तो हमारे साथ तो हमारा नेता तो खड़ा रहना चाहिए। तो इसलिए हम सब लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी बूथ से लेके और गाँव तक अपने प्रत्याशी के तौर पर अगर आज किसी को देखती है तो महेश शर्मा जी को देखती है। सही बात है। और भी सीटों में कुछ ऐसा ही निकल के आया। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो होल्ड पे सीट रह गए, हाईकमान से क्या कहना चाहेंगे कि महेश शर्मा जी को दोबारा से होल्ड में वापस टिकट दें? जिस तरह से महेश शर्मा सर के साथ अनफेयर हुआ है, हम उसका बिल्कुल ही पर्दाफाश होना चाहिए और तरीके से सारी चीज़ों का फिर से आकलन करके, हो सकता है ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक होती है, ह्यूमन बीइंग एक भगवान तो है नहीं, बट उसका जो जिस तरह से अन्याय हुआ उस अन्याय से नहीं होना चाहिए उनके साथ, पर उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के, अगर मैं कालाडूंगी का ही निवासी हूँ, कालाडूंगी में मेरी वो है, यहाँ पर से अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सबसे दुखद, ये थोड़ा दुख होने की बात नहीं है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ है जब ज़मीन से काम करने वाले आदमी को आप ये नहीं कर रहे हो, कल हमें इस पार्टी से जुड़ने का फिर मूल क्या है? विगत 35-40 वर्षों में लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए जिस व्यक्ति ने काम किया हो, लगातार कालाडूंगी क्षेत्र नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस महासचिव होने के नाते उन्होंने जगह जगह उत्तराखंड में, मैं समझता हूँ सभी विधानसभा सीटों में लगातार जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए थे, तो उनमें अगर आप सर्वे कराया जाएँ तो महेश शर्मा जी ने चाहे कोविड काल से लेकर के, चाहे गरीब असहाय किसी की भी मदद करनी हो, उन्होंने हमेशा धरातल पर काम किया है। और निश्चित तौर पर हाईकमान ने इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर उतारा है जो महेंद्र पाल जी को, जहाँ यहाँ तक कि जनता भी उन्हें नहीं जानती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कांग्रेस में कोई भी जो है कार्यकर्ता टिक पाएगा। तो देखा आपने कि महेश शर्मा जी को टिकट ना मिलने पर इस वक्त उनके समर्थकों में काफ़ी आक्रोश है और महेश शर्मा जी भी काफ़ी निराश दिखे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सीट अभी होल्ड में रखी गई है, हो सकता है 28 तारीख से पहले वापस उनको टिकट मिल जाए और वापस उनके कार्यकर्ताओं में वही जोश के साथ वो उनको चुनाव मैदान में दोबारा से लड़ाएं और कालाडूंगी की सीट जीतने का प्रयास करें। अपनी सहयोगी मोनिका के साथ मैं हूँ मोहम्मद उवैस और आप देखते रहिए JJ न्यूज़। नमस्कार।